गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अंकिता सिंह फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको टीच कराऊंगी एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उनका यूज किस प्रकार किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, नन क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन ये आपके क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कहलाते हैं। देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। आइदर और एनी, पहले हम इनका यूज देखेंगे। आइदर और एनी का यूज कहाँ करते हैं देखते हैं। आइदर वन आउट ऑफ टू मीन्स दो में से कोई एक के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। जहां पर दो लोगों की बात की जाए, दो में से कोई एक के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। दो में से कोई एक के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। दो में से कोई एक के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। आइदर ऑफ द टू बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दो लड़कों में से कोई एक लड़का इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आइदर ऑफ टू बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दो लड़कों में से एक लड़का इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द कार्स विल डू। आइदर ऑफ द कार्स विल डू। अब यहाँ पर मैंने बताया कि आइदर का यूज केवल दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नहीं होता। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैंने टू नहीं दिया है, इस एग्जाम्पल पर टू नहीं है। तो यहाँ जो कार्स दी है, यहाँ आइदर मैंने जब यह बताया कि आइदर का यूज ओनली एंड ओनली टू लोगों के लिए किया जाता है, दो से अधिक लोगों के लिए आइदर का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि यहाँ दो कार की ही बात की जा रही है, यहाँ टू कार्स की ही बात की जा रही है। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपका राइट है, रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है एनी का यूज। एनी का यूज हम कहाँ करते हैं? वन आउट ऑफ मोर देन टू। जहाँ पर दो से अधिक लोगों की बात की जाए और वह सेंटेंस पॉजिटिव हो, जहाँ पर दो से अधिक लोगों की बात की जाए और वह सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहाँ हम एनी का यूज करते हैं। दो से अधिक में से कोई एक के लिए हम एनी का यूज करते हैं। दो से अधिक में से किसी एक के लिए हम एनी का यूज करते हैं। आइए देखते हैं। एनी ऑफ द 5 गर्ल्स विल बी selected for the post. Any of the 5 girls मीन्स इन 5 लड़कियों में से कोई एक लड़की इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है। इन 5 लड़कियों में से कोई एक लड़की इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है। नेक्स्ट है आपका नाइदर या नन। ईच और आइदर और एनी आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात पॉजिटिव हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो, तो हम वहां पर जहां पर दो लोगों की बात की जाए, वहां पर हम वन आउट ऑफ टू यानी जहां पर दो लोगों की बात की जाए, वहां पर हम आइदर का यूज करेंगे। और जहां पर दो से अधिक लोगों की बात की जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां हम एनी का यूज करेंगे। जहां पर दो लोगों की बात की जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां पर हम आइदर का यूज करेंगे। जहां पर दो लोगों की बात की जाए, दो से अधिक लोगों की बात की जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां हम एनी का यूज करते हैं। और इनके साथ जो वर्ब आती है वह हमेशा सिंगुलर आती है। इनके साथ जो वर्ब आती है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वह हमेशा सिंगुलर आएगी। कभी भी इनके
के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। आइए देखते हैं नाइदर या नन। नाइदर किसके साथ यूज करते हैं? नाइदर अब 0 आउट ऑफ 2, दो लड़कों में से जहां पर किसी भी लड़के की बात ना की जाए, जहां पर दो लड़कों में से किसी भी लड़के की बात ना की जाए वहां पर हम नाइदर का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो और बात दो लोगों की जाए तो वहां हम आइदर का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस निगेटिव हो और बात दो लोगों की जाए वहां हम नाइदर का यूज करते हैं। जहां पर दो में से किसी की भी बात ना की जाए वहां पर हम नाइदर का यूज करेंगे। जहां पर दो में से किसी एक की बात की जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां हम आइदर का यूज करते हैं। आइदर और नाइदर आपका सेम है। पॉजिटिव के लिए हम आइदर का यूज करेंगे जहां पर दो लोगों की बात की जाए। निगेटिव के लिए हम नाइदर का यूज करेंगे जहां पर दो में से किसी की भी बात, जहां पर दो लोगों में से किसी की भी बात ना की जाए वहां पर हम नाइदर का यूज करेंगे। एनी और नन आपका सेम है। अगर दो से अधिक लोगों की बात की जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम वहां पर एनी का यूज करेंगे। दो से अधिक लोगों की बात की जाए, सेंटेंस पॉजिटिव हो, वहां हम एनी का यूज करेंगे। जहां पर दो से अधिक लोगों की बात की जाए, सेंटेंस निगेटिव हो, वहां हम नन का यूज करेंगे। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? वर्ब हमेशा इनमें सिंगुलर ही आएगी। आइए देखते हैं नाइदर। 0 आउट ऑफ 2, जहां दो लड़कों में से किसी भी लड़के की बात ना की जाए। जहां पर क्या कह रहा है? दो लड़कों में से कोई भी लड़का नहीं, तो वहां हम नाइदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दो लड़कों में से कोई भी लड़का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। दो लड़कों में से कोई भी लड़का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता, नहीं दे सकता। नन का यूज हम कहाँ करेंगे? 0 आउट ऑफ मोर देन 2, जहां पर दो से अधिक लोगों की बात की जाए, जहां पर दो से अधिक लोगों की बात की जाए वहां पर हम नन का यूज करते हैं। दो से अधिक में से कोई नहीं, जहां पर ये कहा जाए कि जहां पर दो से अधिक लोग हों उनमें से किसी की भी बात ना की जाए वहां पर हम नन का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। नन ऑफ दीज 5 boys is sincere. None of these 5 boys is sincere. देखिए यहाँ पर बॉयज तो प्लूरल आपको दिख रहा होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगी है क्योंकि ये आपको देखने में प्लूरल लग रहा है। आप यहाँ पर बॉयज के हिसाब से यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका मैंने बताया कि जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर देखिए none of these boys, ये रॉन्ग हो गया है, एक मिनट रुकिएगा। none of these 5 boys is sincere। क्या कह रहा है? 5 लड़कों में से none of the 5 boys is sincere। क्या कह रहा है? इन 5 लड़कों में से none of the 5 boys is sincere, इन 5 लड़कों में से कोई भी लड़का सिंसियर नहीं है। इन 5 लड़कों में से कोई भी लड़का सिंसियर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5 बॉयज की बात की जा रही है, 2 से अधिक लोगों की बात की जा रही है और सेंटेंस निगेटिव है। क्या कह रहा है? 5 लड़कों में से कोई भी लड़का सिंसियर नहीं है। जहां पर 2 से अधिक लोगों की बात की जाए और आपका सेंटेंस निगेटिव हो तो वहां हम नन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश। नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश, इन फूलों में से कोई भी फूल फ्रेश नहीं है, ताजा नहीं है। इन
सेंटेंस निगेटिव हो वहां हम नाइदर का यूज करेंगे। जहां पर 2 से अधिक लोगों की बात की जाए सेंटेंस पॉजिटिव हो वहां हम एनी का यूज करेंगे। जहां पर 2 से अधिक लोगों की बात की जाए सेंटेंस निगेटिव हो वहां हम नन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइदर, नाइदर, एनी, नन का यूज हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। सो आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि कहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन यूज होगा, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।